हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, एंजल्स टू टॉक टैरोट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे, अपने ऑरा को आपने पॉजिटिव किया हुआ होगा। सो गाइस, चलिए देखते हैं माँ आपको क्या कहना चाहती है, माँ आपको क्या बताना चाहती है, क्या वार्निंग देना चाहती है। क्योंकि मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे फील किया कि माँ आपको कुछ वार्निंग देना चाहती है, कुछ बताना चाह रही हैं, आपको कुछ समझाना चाह रही है माँ आपको। तो चलिए देखते हैं पर माँ कहना क्या चाह रही हैं। चलिए माँ, पहले यहाँ के मैं ऑरा को क्लेंस करूँगी। कोई भी निगेटिविटी अगर हमारे आसपास हो, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर, माँ काली, आर्कएंजल माइकल, अगर हमारे आसपास में, हमारी सोल फैमिली के आसपास कोई भी निगेटिव एनर्जी हो तो प्लीज़ उसी के पास भेज दीजिए। सेंडर बैक टू सेंडर, सेंडर बैक टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर ऑल नेगेटिव एनर्जी, रिटर्न टू सेंडर ऑल नेगेटिव एनर्जी 100 टाइम प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़, माँ काली, आर्कएंजल माइकल, जिसने जैसी नीयत से जो भी एनर्जी भेजी हो उसी के पास भेज दीजिए, उसी के पास वो एनर्जी सेंड कर दीजिए प्लीज़। जिसने भी जिस नियत से जो भी नेगेटिव एनर्जी भेजी हो उस नेगेटिव एनर्जी को उसी के पास भेज दीजिए 100 टाइम करके प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, पॉजिटिव एंसेस्टर प्लीज़, माँ काली, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफायल, प्लीज़ हेल्प मी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आसपास हो उसके पास ही भेज दीजिए जिसने जहाँ से भेजी हो, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए देखते हैं माँ काली हमें क्या मैसेज देना चाहती है, माँ हमें क्या बताना चाह रही हैं, माँ हमसे क्या कहना चाह रही हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्ते। काली काली महाकाली, काली की परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्ते। नमस्तुते माँ, नमस्तुते, नमस्तुते माँ, नमस्तुते, नमस्तुते माँ, नमस्ते। कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं माँ। प्लीज़ आप बताइए, आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं, प्लीज़ माँ बताइए। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, परमेश्वरी का ओम काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वनंद कर देवी, नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्ते। माँ आपको यहाँ पे कहना चाह रही हैं कि आपके जीवन में कोई घटना ना घटे इससे पहले आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। माँ कह रही हैं आपको ईश्वर के साथ बहुत विश्वास के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि माँ आपसे कह रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा विश्वास रखने की, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, ऐसा विश्वास कि कुछ भी हो जाए, कितने भी तूफान आ जाए, पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। यहाँ माँ आपको मैसेज दे रही हैं, माँ काली आपको कह रही हैं कि आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, आपका प्रेम अटूट होना चाहिए, आपकी आस्था बहुत ज़्यादा अटूट। अगर आप डूब भी रहे होंगे तो माँ कह रही जब आपकी आस्था अटूट होगी तो आपको ईश्वर हमेशा बचाएंगे। यहाँ बता रहे कि ऐसा नहीं कि जब आपका बुरा वक्त आए तभी आप ईश्वर को याद करो। यहाँ माँ बता रही कोई घटना घटने से पहले ही आपका ईश्वर विश्वास इतना अटूट होना चाहिए कि कोई घटना आपके जीवन में घट ही ना सके। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके जीवन में कोई घटना घट ही ना सके। तो माँ आपसे कह रही है कि इतना आपका अटूट विश्वास होना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ भी बुरा ना हो सके। सॉरी। यहाँ पे मैसेज मिल रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए मैसेज, मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि आप ना तो अधिक सोएं और ना तो अधिक रोएं। यहाँ पे किसी के जीवन में ऐसा है कि अगर कोई दुख तकलीफ चल रही है तो वो सिर्फ रो रहे हैं या तो वो सो रहे हैं। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है या तो रो रहे हैं या तो सो रहे हैं। माँ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है। माँ कह रही है कि आप जब आप रो रहे हो और आप सो रहे हो ना तो आपका भाग्य भी ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे माँ आपको वार्निंग देने देने आई है। माँ आपको बता रही है कि जो आप सो रहे हो और रो रहे हो ना तो आपका भाग्य भी इसी तरह का हो जाएगा। तो आपको सोना और रोना नहीं है। माँ कह रही है कि तुम्हारे पास में कुछ अपॉर्चुनिटी भेज रही हूँ। माँ आपसे ऐसा
कह रही है कि तुम्हारे पास में कुछ अपॉर्चुनिटी भेज रही हूँ, उसको आपको देखना है और अपने भाग्य को बदलने के लिए उस पर आपको काम करना है। आपको अपना भाग्य बदलना है। माँ आपको कह रही है जो अपॉर्चुनिटी मैं भेज रही हूँ उससे आपका भाग्य बदलेगा और आपको उस पर काम करना है। माँ कह रही है आप एक हीरा हो, अपने भाग्य को चमकाओ। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप एक हीरा हो। ओवर थिंकिंग मत करो। माँ आपको कह रही है अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग मत करो। माँ कह रही है सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्म करो, भाग्य बदलो अपना। माँ कह रही जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, अगर ये आपने खो दिया तो आप जीवन भर पछताएंगे। ऐसा माँ कह रही है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, अगर आपने उसको नहीं ग्रैब किया तो आप जीवन भर पछताएंगे। आपका क्राउन चक्र ब्लॉक करने की कोशिश जारी है। कोई आपके जीवन में ऐसा पर्सन है जो आपका क्राउन चक्र बंद करना चाहता है, आपको ब्लॉक करना चाहता है, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर रहा है। या तो हो सकता है पास्ट में ब्लॉक किया था, पास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी भी ब्लॉक हो, क्योंकि आप जब ये रीडिंग सुन रहे हो तो ये पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पास्ट में हुआ है आपके साथ। और ये इसलिए हुआ है कि आप किसी चीज़ को समझ ना पाए, आपका क्राउन चक्रा आपका इसलिए ब्लॉक किया है। पास्ट में ये मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान रखिए। माँ ऐसा कह रही हैं आपको, आपने बचपन में कोई सपना देखा था कुछ करने का, कुछ बनने का, उसे पूरा करो। वो पूरा नहीं हुआ है पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। पर आपका भाग्य आपको क्योंकि मौका दे रहा है कुछ नया करने का। आपका ये सपना पूरा होने वाला है जो आपने बचपन में देखा था, आपका वो सपना पूरा होने वाला है। माता ऐसा आपको मैसेज दे रही है। आपके जीवन में इनर इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, इसे हील करो। माँ आपको कह रही है कुछ आपके बचपन में ऐसी बातें हुई थी, आपके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ था कि आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। अब माँ आपको ऐसा कह रही है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मैं दे रही हूँ उसको इग्नोर नहीं करना है आपको, उस पर आप अपना कदम बढ़ाइए आगे। आपको कदम उठाना ही। यहाँ पे वी नाम, अगर कोई रीडिंग देख रहा है तो उनके नाम का पहला अक्षर वी से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, के से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आप इसको, माँ मेन आपको कह रही है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाली है, इसे इग्नोर मत करो और पास्ट की बातों को लेकर रो और सो मत। आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, नहीं तो जो आपने बचपन में सपना कुछ बनने का देखा था आप उसको खो दोगे। आपके जीवन की सबसे बड़ी, आपको पता है आपकी कमी क्या है? माँ आपको यहाँ आपको बता रही है माँ कि आपकी सबसे बड़ी जीवन की कमी यह है कि आप लोगों के लिए ना हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहे हो। आपने लोगों के लिए ना हद से ज़्यादा किया है जो कि वो डिज़र्व नहीं करते थे। ज़्यादा मिठाई खाने से शुगर ही होता है, आपको पता ही होगा कि ज़्यादा मीठा इंसान को, इसी तरह जो इंसान अपने जीवन में हद से ज़्यादा अच्छा होता है ना, हद से ज़्यादा लोगों का भला करता है, लोग सबसे पहले उसी का बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। ये जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर आपको ये नहीं पता चला ना कि आपने जिन लोगों के साथ अच्छा कर रहे थे वही इंसान के रूप में भेड़िए थे। वो जिन लोगों के साथ आप अच्छा कर रहे थे वो इंसान के रूप में भेड़िए थे। उन्होंने आपका खाया भी है और आपको सताया भी है और आप पे गुर्राया भी है। यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, आपको सताया भी, आपका खाया भी और आप पे गुर्राते भी हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। माँ कह रही है आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको छोटा मत समझो। यहाँ पे माँ बता रही है कि कुछ लोग आपको तीखी नज़रों से, निगेटिव नज़रों से देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी कुछ अच्छी नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत लो फील हो रही है। और जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी एनर्जी बहुत निगेटिव और गंदी एनर्जी फील हो रही है कि काफ़ी गंदी और तीखी और निगेटिव नज़रों से आपको देख रहे हैं।
कुछ जीवन में आपके ना सालों से कोई खेल चल रहा था, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया कि इसलिए आपका क्राउन चक्रा बंद था, जो आपको दिख नहीं रहा था। काफ़ी सालों से कोई खेल या कोई ब्लैक मैजिक या कोई निगेटिविटी या कोई मैनिपुलेशन आपके जीवन में चल रही थी, जो आपको पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे मुझे मुझे माफ़ करना, पर मुझे यहाँ पे किसी किसी हस्बैंड या वाइफ की भी एनर्जी फील हो रही है कि वो आपके साथ रहते तो हैं पर आपको ना आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। किसी हस्बैंड और वाइफ की भी एनर्जी फील हो रही है, या तो उनकी वाइफ है, या तो अगर वो किसी के हस्बैंड ऐसे हैं जो उनको ना आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, उनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, वो आपको देख ही नहीं सकते। अगर आप किसी कार्य को करते हैं और अगर उसमें आपको सफलता मिलती है, तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है, जो यहाँ पे मेल देख रहे हैं रीडिंग, तो उनकी वाइफ उनको ना, उनकी वाइफ ही उनको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत, मुझे पता है निगेटिव एनर्जी है ये, पर जो आया मैंने आपको वही बताया है। उस पर्सन ने आपके ऊपर ना काफ़ी भार डाल रखा था। हो सकता है पास्ट में, या तो घर के खर्चे इतने ज़्यादा आपको जितने नहीं भी हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश की। अगर मान लीजिए आपके घर का खर्चा 1,000 रुपये, तो आपके हस्बैंड या वाइफ ने 5,000 का खर्चा आपको बताया बताया है। आप जितना खर्चा नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपके ऊपर बोझ डालने की कोशिश की है, जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए। आपके सपनों के साथ खेला गया है, मुझे यहाँ किसी की एनर्जी फील हो रही है। माँ यहाँ बता रही है, जो खेल कोई भी खेल रहा है, चाहे आपके कोई रिलेटिव हैं, चाहे किसी के हस्बैंड वाइफ हों, या किसी के नियर डियर जो भी हों, तो ये माँ आपको बता रही हैं कि आपको ये खेल तो आपको खुद ही ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो खेल आपके साथ खेला जा रहा है ना सालों से, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, और आपको आपके क्राउन चक्र को बंद किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपको ये खेल माँ कह रही है आपको ये आपके जीवन का युद्ध आपको खुद लड़ना होगा। माँ कह रही है इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बस मैं तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ, बस मैं यही कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते बना सकती हूँ, उस पर चलना, और अपने जीवन का युद्ध तुम्हें खुद लड़ना होगा। ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तुम्हें रोने से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। अब आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद समझने वाले हो कि आपको अपने जीवन में, तभी आप इस रीडिंग तक, अगर जो इस रीडिंग तक आए हैं, तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि उनका क्राउन चक्रा ओपन हुआ है, और वो अपने जीवन में काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। आपकी थर्ड आइज भी खुलने वाली गाइज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी थर्ड आइज खुल रही है, आपकी थर्ड आइज ओपन हो रही है। माँ यहाँ बता रही है आपको कुछ ना बेकार रिश्तों को अलविदा कहने की ज़रूरत है। उनको अलविदा कह दीजिए, जो रिश्ते आपके काम के नहीं हैं, उनको आपको अलविदा कहने की ज़रूरत है। उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा उन लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके जीवन में निगेटिव हैं, जो आपका कभी भला नहीं चाहते, आपको कभी बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, आपके मुंह पे मीठे बनते हैं और आपका भला नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते, महाकाली कह रही है मैं साथ हूँ तुम्हारे, पर बच्चे तुम्हें अपने जीवन का युद्ध खुद लड़ना होगा, क्योंकि मेरे बहुत भक्त हैं, मेरे बहुत बच्चे हैं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें प्रेरित करूंगी। और अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो माँ ने ही आपको भेजा है, और आपको बहुत सारी बातें इसमें सच भी दिखाई देगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। माँ कह रही है बेकार रिश्तों को अलविदा कर दीजिए। आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको खुद पता चलेगा। माँ यहाँ बता रही हैं कुछ टॉक्सिक रिश्तों को बाय बाय कर दीजिए आप, क्योंकि उनको बाय, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है ना, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। जहाँ सत्य होता है, जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ ईश्वर होता है, सिर्फ उसका कभी कोई टाइम नहीं होता।
लेकिन अगर किसी भी नेगेटिव चीज़ का, हर चीज़ का एक नेगेटिव चीज़ का टाइम होता है कि वो कुछ टाइम तक आप देखना, कुछ लोगों के साथ आपका एक समय पीरियड रहेगा कि वो उतने समय तक आपके जीवन में रह सकते हैं, उसके बाद वो खुद ही चले जाते हैं। तो माँ आपसे कह रही हूँ उन लोगों को बाय बाय टाटा कर दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है आपके लिए। आपके लिए मैंने आपको रीडिंग में ही बोला था कि यहाँ जब मैं बैठी हूँ तो मुझे यहाँ पे किसी का दिखाई दे रहा है। माँ उनको चेतावनी दे रही हैं, आपको ये चेतावनी दे रही हैं कि आपको निगेटिव लोगों को दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप उन रिश्तों को बाय बाय कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उसी पैटर्न में आप बार बार फंसे रहेंगे, आप उन्हीं बेकार के रिश्तों में, बेकार की बातों में फंसे रहेंगे, आप अपने जीवन में कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपकी मुश्किलें, माँ कह रही हैं आपकी मुश्किलें यहाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर आपने नेगेटिव लोगों को बाय बाय नहीं किया तो आपके रिश्ते, जो अच्छे रिश्ते हैं वो आपके कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो निगेटिव लोग होते हैं ना, वो पॉजिटिव लोगों को जीवन में रहने नहीं देते। तो आपके जीवन में अगर कोई निगेटिव लोग है, तो अगर कोई आपके जीवन में पॉजिटिव इंसान जुड़ना भी चाहेगा ना, तो उसको जुड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छे से पता है पॉजिटिव इंसान आपको कहीं समझ ना दे दे, आपको कहीं बुद्धि ना दे दे, अच्छा ज्ञान ना दे दे, तो उसको आपके जीवन में जुड़ने ही नहीं देते अच्छे इंसानों को। तो इसलिए पहले आप पहचानें कि आपके जीवन में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन निगेटिव, कौन पॉजिटिव है, आपके साथ किसी ने क्या बिहेव किया, आपके लिए कौन सही कौन गलत। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके जीवन की मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप किसी मुश्किल में, परेशानी में, रो रहे हैं, परेशान हैं, एंजाइटी में, तो माँ आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आपके जीवन की दुख तकलीफ़ कभी नहीं ख़त्म होगी। आपके जीवन एक, मतलब हमेशा रायता ही फैला रहेगा। आपके जीवन में कभी भी, आपके जीवन में अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप निगेटिव लोगों को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे। माँ आपको कह रही हैं आप कुछ गलत ना चुनें, आप कुछ भी गलत ना चुने, इसलिए आपको ये सब बताया जा रहा है कि आपके जीवन का समय चक्र घूमने वाला है और आप अपने जीवन में फिर वही गलती ना करें। इसलिए आपको ये माँ मैसेज दे रही है कि आपके जीवन में उन्होंने बहुत बहुत मैसअप किया आपके जीवन को, उन्होंने बहुत आपके जीवन में गंदगी फैलाई, बहुत आपके जीवन को नष्ट किया है कुछ लोगों ने। तो माँ आपको यही बता रही है, आपको इस मैसेज तक इसीलिए माँ लाई हैं कि आप अपने जीवन में रो मत, परेशान मत हो, एंजाइटी मत लो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे ईश्वर परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, हर वक्त वो तुम्हारा साथ देते हैं। और कर्म का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। जो आप कर्म करते हो, चाहे इस जन्म में करो, चाहे 100 जन्मों पहले आपने कोई 100 जन्मों पहले आपने कोई कर्म किया, उसका फल भी आपको भोगने को मिलता है। इसलिए कर्म करते समय ये देखो कि हम जो कर्म कर रहे हैं, कल हमें इसका फल क्या मिलेगा। अगर जो आप अपने लिए चाह रहे हैं, जो अपने लिए चाहते हो, हमेशा वो दूसरों के लिए करो। अगर आप अपना अच्छा चाहते हो तो हमेशा दूसरों का भी अच्छा करो। अगर आप अपना बुरा चाहते हो तो फिर दूसरा को बुरा करो। आज अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कल भी अच्छा हो, क्योंकि जो आपके कर्मा होंगे वो आपके पास लौट के ज़रूर आएंगे। चाहे बछड़ा कहीं भी चला जाए, पर आता अपने माँ के पास ही। तो इसी तरह कर्म भी है, अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, चाहे वो रूप बदल ले, भेष बदल ले, शहर बदल ले, कपड़े बदल ले, नाम बदल ले, पर कर्म जो है अपने कर्ता को जरूर ढूंढ लेता है। जैसे 100 गायों के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ, गौ माता को ढूंढ लेता है, गाय को ढूंढ लेता है, उसी तरह कर्म भी, कितने भी रूप बदल लो, वो कर्म आपको जरूर ढूंढ लेगा। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्मों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और नेगेटिव इंसान को दूर करिए। बस आपको ये देखने की ज़रूरत है मेरे जीवन में कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। आप ऐसा नहीं करिए कि नेगेटिव इंसान को निकालते निकालते पॉजिटिव इंसान को भी अपने जीवन से खो दें या उनको कुछ अपशब्द बोल दें। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये परखना है, देखना है, अपने क्राउन चक्र को ओपन करना है, मेडिटेशन करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। माँ आपसे कह रही हैं कि मैं आप, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा धन धान्य देने वाली हूँ। तुम्हारे जीवन की जो भी एक सर्कल चल रहा था वो ख़त्म होने वाला, पर अपने भाग्य को बदलने वाले तुम ही होगे। इसलिए अपने भाग्य पे कर्म करो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे कैसी एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पीक हुई है जो आपका धन लेने और चुराने में विश्वास रखते हैं। उनको ये लगता है कि किस तरह आपका धन चुरा लें और ले लें। तो ऐसे इंसान से आपको सावधान रहना। माता आपको ऐसा कह रही हैं कि ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है और अपनी सुरक्षा करनी है। सो लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। जय माता दी, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।